हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरा ट्रैवल व्लॉग में। तो आज हम करने वाले हैं यात्रा माँ ज्वाला जी की। ये यात्रा हमने शुरू करी है गुड़गांव से। यस्टरडे नाइट को हम पहुंच गए थे मोहाली और मोहाली में हमने स्टे किया था। अभी मॉर्निंग में बज रहे हैं 12 o'clock। अभी हम 12 o'clock यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से 3-3.5 घंटे की जर्नी है ज्वाला जी की और इस जर्नी में आपको जितना हो सकेगा दिखाएंगे। बाकी हम ज्वाला जी के आपको दर्शन करवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और दिखाते हैं आपको यात्रा माँ ज्वाला जी की। जय माता की। जय माता की। तो फाइनली हम आ चुके हैं ज्वाला जी टेम्पल। ये आप जो देख रहे हैं ये बस स्टैंड का एरिया है ज्वाला जी के, और ज्वाला जी बस स्टैंड के ठीक सामने आपको ज्वाला जी का जो एंट्री गेट है वो देखने को मिलेगा। ज्वाला जी जो है वो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। कहते हैं कि यहाँ पर सती माता की जीभ गिरी थी और ये शक्तिपीठ बना। ज्वाला जी जो है ये कांगड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और इसको जोता वाली माता भी कहा जाता है। और यहाँ पर 9 ज्योत जो हैं वो प्रज्वलित हैं। इनको अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। जब आप अंदर आते हैं तो आपको यहाँ दोनों तरफ काफ़ी शॉप्स देखने को मिलती हैं, तो आप यहाँ पर आके प्रसाद वगैरह ले सकते हैं या और कोई चीज़ आपको लेनी हो जो ज्वाला जी से जुड़ी हुई है वो भी चीज़ आप अपनी यहाँ से खरीद सकते हैं। चलते हैं आगे माता के दर्शन करने के लिए। ये माता की सवारी है, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। ये ज्वाला जी मंदिर परिसर का अंदर का एरिया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो जगह आपको दिख रही है ये ज्वाला जी का विश्राम करने के लिए एक स्थल बनाया गया है। यहाँ पर उनको सोने के लिए अंदर व्यवस्था की गई है कि ज्वाला माता यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर विश्राम करती हैं। चारों तरफ आप देखेंगे ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो पूरा टेम्पल है। तो यहाँ पर जब आप दर्शन करने आते हैं तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। अगर आप सैटरडे संडे में आते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये दर्शन की करने की ही लाइन है, तो हम भी लाइन में लगते हैं और करते हैं माँ के दर्शन। ये यहाँ पर स्क्रीन्स लगी हुई हैं जहाँ पर अंदर जो कैमरा है उससे यहाँ पर ये कनेक्टेड है स्क्रीन, तो आप यहाँ ज्वाला जी माता के दर्शन यहाँ से भी कर सकते हैं। जब आप मुख्य दरवाजे के पास जाते हैं तो ये देख सकते हैं ये 3 शेर हैं जो मुख्य दरवाजे के ठीक सामने हैं। और फिर जब हम अंदर जाते हैं तो ये अंदर का एरिया है जहाँ पर आप एंट्री लेते हैं और एंट्री करने के बाद यहाँ पर आप माता की ज्योत के दर्शन करते हैं। जय माता दी। और यहाँ के बारे में एक स्टोरी काफ़ी प्रचलित है, वो है ध्यानु भगत और अकबर से संबंधित। ध्यानु भगत एक बार दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे ज्वाला जी। जब अकबर को ये पता लगता है तो वो ध्यानु भगत को चांदनी चौक दिल्ली में ही रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हारी माता में कितनी शक्ति है। तो ध्यानु भगत कहते हैं कि मेरी माँ तो बहुत शक्तिशाली है, बिना ज्योत और बिना बाती के वहाँ पर लौ हमेशा प्रज्वलित रहती है, वो साक्षात वहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस पर अकबर ने कहा कि ठीक है, मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारी माता में अगर इतनी शक्ति है जितना तुम बता रहे हो, तो मैं एक ये घोड़ा है इसकी गर्दन अलग कर देता हूं, और अगर तुम्हारी माता में शक्ति है तो इस घोड़े की गर्दन वापस जुड़ जानी चाहिए। तो ध्यानु भगत ने उनसे प्रार्थना करी अकबर से कि आप 1 महीने तक इसके सर को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं ज्वाला जी मंदिर जाऊँगा और वहाँ पर उनसे प्रार्थना करूँगा और ये सर अवश्य ही जुड़ जाएगा। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी माता में कितनी शक्ति है, और वो वहाँ से ध्यानु भगत को जाने की अनुमति देता है। ध्यानु भगत यहाँ पर पहुँचते हैं और माता से आराधना करते हैं, दर्शन करते हैं और बोलते हैं कि घोड़े का सिर जोड़ दीजिए। माता प्रसन्न होती हैं और वो घोड़े का सिर जुड़ जाता है। इस बार अकबर आश्चर्यचकित होता है और अकबर
खुद यहाँ दर्शन करने के लिए आता है और वो एक बार फिर से माता की परीक्षा लेना चाहता है और वो उस पर पानी गिरवाता है अपने सैनिकों से कह के जोत पे, लेकिन जोत जो है वो प्रज्वलित रहती है, वो बंद नहीं होती। तो उसके बाद अकबर एक सोने का छत्र माता के चरणों में अर्पित करता है और उस पर रखवाता है, लेकिन माता वो छत्र को स्वीकार नहीं करती हैं और उसमें वो जो सोने का छत्र था वो किसी एक दूसरे मेटल में परिवर्तित हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये वही छत्र है जो अकबर ने चढ़ाया था। तो ये कहानी है जो प्रचलित है ज्वाला माता से संबंधित। तो ऐसे ही आप यहाँ ज्वाला जी माता के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए और माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता की।